हाय हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से अपना गूगल एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है उसको किस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो, वो भी विद इन सम टाइम के अंदर। तो आपको काफ़ी सारे डाउट होंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना है एंड क्या हम एड्रेस को चेंज कर सकते हैं या नहीं, वो सारा कुछ इस वीडियो के लास्ट तक मैं बता दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसे हमारा $10 कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पर एक्शन बटन शो करता है। आपको हर बार आकर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके से गूगल एडसेंस के तरफ से एक मेल आ जाता है। तो मेल तो मुझे मई 18 तारीख को ही आ गया था। तो फ़िलहाल के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं तो सबमिट कर रहा हूँ जून पर। तो ऐसा कोई मैटर नहीं है कि आप लेट सबमिट करते हो तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो हो नहीं पाएगा, वो 100% हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। आपको आपने जो पैसा कमाया है उस पैसों को आप बैंक में लेना चाहते हो तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट करना है। तो अभी हम चलते हैं कि हम किस तरह से कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो के लास्ट तक मैं भी बता दूंगा। एंड कहाँ कहाँ पॉइंट्स रहता है तो तभी तभी मैं बताता चलूँगा। तो हम जैसे एक्शन वाले बटन पर करते हैं क्लिक तो आपको कुछ इस तरीके का एक पेज लोड होगा। तो यहाँ पर ये एक रेड बॉक्स पर शो करेगा वेरीफाई यूर आइडेंटिटी। आपको क्लिक करना है वेरीफाई नाउ पर। जैसे आप वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते हो आपको एक पॉपअप फॉर्म है वो जो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना है। एंड यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, इससे सारा कुछ। तो एज यू सी यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना है, वो सारा कुछ यहाँ पर डिटेल इन्होंने समझाया है। तो आपको इंडिया का पासपोर्ट, पान कार्ड, वोटर आईडी एंड ड्राइविंग लाइसेंस, इन 4 डॉक्यूमेंट्स पर आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हो। फिलहाल हर घर में तो इंडिया का पासपोर्ट होता नहीं है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी एंड पान कार्ड, इन 3 डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हो। एंड अब बात आती है कि हम तो 18 साल से कम हैं, हम किस तरह से, हमारे पास तो ये तो इन डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो हम क्या करें। तो भाई आपके घर में तो पापा मम्मी या फिर कोई भी आप 18 साल से ऊपर होंगे तो उनके पास तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स पर एक डॉक्यूमेंट तो होगा ही होगा। तो आप क्या कर सकते हो, उनका डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हो। उनका डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप उनका नाम, जिनका भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उनका नाम यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर को। ऐसा मत करो कि थोड़ा बहुत अदला बदली किया, ऐसा कुछ भी मत करना। जैसा है डॉक्यूमेंट्स पर जैसा है उससे उसी तरह से लिख देना। बस यहाँ पर लिखने के बाद आपको एक दिक्कत आएगी, वो है सबमिट नाउ बटन। सबमिट बटन ही नहीं शो करेगा, आप कितना भी जूम इन जूम आउट कर लो, यहाँ पर सबमिट नाउ बटन शो नहीं करेगा। तो इसलिए आपको क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्टली आप मेथड 2 पर जा सकते हो, वो है अब मैं बताता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ जीमेल ही। तो जीमेल को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपके लोगो पर क्लिक करना है। तो जैसे लोगो पर क्लिक करोगे आपको मैनेज हुआ गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको और एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज पेमेंट मेथड, पर आपको करना है क्लिक। जैसे क्लिक कर दोगे आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर आपको एक क्रिटिकल अलर्ट का एक ऑप्शन शो कर रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर
सेम डॉक्यूमेंट है वो मीन्स सेम फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। अभी आपको क्या करना है कि आपका एड्रेस है, अभी बात करते हैं एड्रेस के बारे में। तो एज़ आई नो कि कोविड के वजह से काफ़ी लोग यहाँ से वहाँ चले गए होंगे, तो उनके लिए डरने वाली बात कोई नहीं है। आप कहाँ पर रहते हो, आप उसी का ही एड्रेस डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले रह रहे थे दिल्ली में, अब कोरोना या फिर किसी अदर रीज़न की वजह से आप आ चुके हो मुंबई पर, तो आप वहाँ का ही एड्रेस डाल सकते हो, मुंबई का ही। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली का ही डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक गूगल एडसेंस सिर्फ आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करता है, बाद में आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी करता है। तो बट मेरा मेरा यही रिकमेंडेशन होगा कि आप जहाँ पर भी रहते हो आप अभी एड्रेस डाल देना। ये बिकॉज इसलिए बता रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, समझ में आ जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए मुझे भी 18 साल हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पापा का डॉक्यूमेंट है उसी को अपलोड कर रहा हूँ। जैसे अपलोड कर दोगे आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस अपलोड होने के बाद आ जाएगा, तो आपका डॉक्यूमेंट्स पे अटैच हो जाएगा। तो मेक श्योर आपको और एक बार बता रहा हूँ, जिनका भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो उनका नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सरनेम यहाँ वहाँ चेंज बिल्कुल भी मत करना। तो जैसे आप सबमिट कर देते हो तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको काफ़ी लिमिटेड, मतलब आपको 3 बार ही आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। जैसे आप सबमिट करते हो तो आपको अभी आ जाना है आपके गूगल एडसेंस पर। हमने जो पहले फॉर्म ओपन की थी, अब आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ये जो रीलोड हो जाता है, बाद में इधर आप देख सकते हैं यूआर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस बता रहा है। तो अभी आपको थोड़ा टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तो हम आ चुके हैं काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी मतलब 1-2 दिन नहीं, विदिन 6-7 घंटे ही हुआ है बस। बट मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 2 दिन के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक थोड़ी गलती की थी कि मेरा पापा का नाम काफ़ी बड़ा था, और उस डॉक्यूमेंट पर मैंने क्या किया कि थोड़ा शॉर्ट फॉर्म के लिए सरनेम हटा दिया था, तो इसलिए मेरा सेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैंने क्या किया, फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स पर किस तरह से मीन्स नेम सरनेम था, मैं सेम उसी तरह से इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया। जैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया, विदिन आधे से 1 घंटे के अंदर ही मुझे फिर से एक मेल आ गया कि हाँ भाई, आपका डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड हो चुका है एंड आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात आती है सेकंड की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एड्रेस क्यों, जब भी आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने जाते हो, क्यों मैं आपको बताया था कि एड्रेस पहले ही डाल दो। तो इसके वजह से जैसे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, सेम उसी दिन ही आपको एक गूगल के तरफ से एक पिन भेजा जाता है। उसको हम अगले प्रोसेस पर बात करते हैं। तो एंड एज यू सी यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आपने जो एड्रेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय दिया था, तो सेम उसी एड्रेस पर हमने एक यूनिक पिन है वो जो भेज चुके हैं। तो आपको इस पिन आपको रिसीव होते आपको 3 से 4 वीक लग जाएंगे। अप्रॉक्स 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। तो उसके बाद आपने थोड़ा गड़बड़ी में एड्रेस वगैरह गलत डाल दिया है, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। बट आपको क्या सबमिट तभी कर सकते हो, आपका 4 वीक कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आप 4 वीक कंप्लीट हो जाता है, आप यहाँ से एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको एक ऑप्शन शो करेगा एड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए। लोड ले रहा है। तो जैसे आप सब कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर कर या फिर एड्रेस चेंज करने का मन है, तो आप यहाँ से सब कुछ, आपका एड्रेस है वो सारा कुछ या आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमारा एडसेंस वेरिफिकेशन भी हो चुका है, तो अब पिन वगैरह कैसे डालना है, पिन कैसे रिसीव होगा। तो भाई आपको जैसे पिन रिसीव हो जाता है,
एंड आप यहाँ से वेरीफाई बटन पर क्लिक कर कर जो आपको पिन मिला है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। डालने के बाद आपका एड्स का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, एंड वैसे ही एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो बाय दोस्तों, अगले वीडियो पर मिलते हैं, तब तक बाय एंड शुक्रिया, टेक केयर।